थैंक यू। आज कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ सही हो रहा है, नहीं? तो मुझे एक बात बता, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए क्या करना? आराम से बोल, क्या कर रहे हैं? मनीषा आसपास होगी, ऋत्विक आसपास होगा तो सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार मैं अपनी नहीं, मैं प्रीता की एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, मुझे वो दाढ़ी वाला बकरा प्रीता के लायक ही नहीं लगता। हाँ, वो तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा तुझे एक्चुअली एक सच बात बताऊं तो मुझे मालूम है उनके लायक कौन है। उसके लायक कोई नहीं। ऐसे कैसे कोई नहीं है? मैंने अपनी पूरी फ्रेंड लिस्ट चेक की है यार, सबका बायोडेटा चेक किया, कोई उसके लायक नहीं है, कोई लड़का नहीं। मेरे पगलू, तूने जो चेक किया है ना, वो अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कर। जरा अपने आसपास नजर घुमा कर देख, क्या पता तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो वाकई बहुत अच्छा हो। नहीं यार, वो लड़की ना थोड़ी चिंचड़ है। क्या है? चिंचड़, आई मीन इरिटेटिंग। कहाँ से ढूंढता है चिंचड़? हाँ, आई मीन थोड़ी सटकी हुई है, भटकी हुई, उसे कोई नहीं झेल सकता सिवाय मेरे। आई मीन मैं झेल लेता हूँ, थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन झेल लेता हूँ। तू उनके टाइप का लड़का नहीं है ना, तू तो दोस्त है उनका। जिसे वो अपना दुश्मन समझती है, उसे ये नहीं समझ में आता कि असली दुश्मन उसकी मोनिशा है। अब ये समझना चाहिए ना कि मोनिशा की सगाई उसके होने वाले पति से हुई। क्या? तू उनका होने वाला पति? अरे इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। आई मैंने अगर कुछ था तो मुझे तू बताता ना यार। तूने अरे नहीं नहीं, जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। क्या? एक्चुअली जो मैंने मोनिशा को रिंग पहनाई है ना, वो पृथ्वी की। पृथ्वी? आई मीन जो पृथ्वी ने प्रीता को पहनाई थी एंगेजमेंट पर, वो रिंग। तूने वो पृथ्वी की रिंग मोनिशा को पहना दी? तूने क्या घोटाला किया है? एक शर्त बताऊंगा, तू मारेगा नहीं। तू पहले मुझे ये बता कि तूने किया क्या है? चलते चलते बताता हूँ। अच्छा, जैसा आप देख रही हैं आंटी, वैसा कुछ नहीं है। मैं ये इनके गले में कुछ फंस गया था। मैं तो इसी रास्ते से जा रहा था। भेलपुरी खा रहे थे? आंटी मैंने भेलपुरी खानी बंद कर दी, खाता ही नहीं भेलपुरी। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो ये ऐसे ही खांस रही थी। मैंने इनकी खांसने की आवाज सुनी तो मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि इनके 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 गले में कुछ फंस गया है, तो बस वही निकाल रहा था। निकाल दिया। आप ठीक है ना मोनिशा जी? जी। बच गई। मुझे तो ऐसे लगता है ना कि आंटी भगवान ने ना मुझे इस घर में ना लोगों की जान बचाने के लिए भेजा है। याद है आपको, आपने ही मुझे क्या टैग दिया था? ऋत्विक द रक्षक। जब मैंने उस दिन ऋषभ जी की जान बचाई थी, आज मैंने मोनिशा जी की जान बचाई। अब ठीक है ना? बच गई है, इनकी जान बच गई। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा, तुम तो लूथरा हाउस सबकी जान बचाने ही तो आए हो। मैंने उस दिन तुमको बिल्कुल सही टाइटल दिया था, ऋत्विक द राक्षस नहीं, ऋत्विक द रक्षक। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बस एक मैं ही हूँ जो गलत वक्त पे आ गई। सॉरी फॉर दैट। हाँ, माफ कर देना बेटा। लेकिन तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, सबकी जान बचाने आए हो, सही जा रहे हो। हाँ? मैं भी जा रही हूँ करण को ढूंढने। हाँ, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, इसकी जान बचाने की कोशिश करो। देखो कि इसके गले में कुछ ज्यादा तो नहीं अटक गया है, चेक करो। हाँ? मुझे उल्लू समझ रखा है तुम दोनों ने। मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हम सबको पता है। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों हमारे साथ खेल खेल रहे हो? नहीं, अब खेल तो हम खेलेंगे तुम दोनों के साथ, और तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। हम सबको सब कुछ पता चल गया है कि तुम दोनों कितने चालू हो। और याद रखना,
अगर तुम दोनों चालू हो ना तो हम लूथराज महा चालू है। तुम दोनों को जितनी चौके चक्के मारने हैं मार लो। अब एम्पायर की सीटी बजेगी लूथराज की तरफ से। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि ये दोनों पंख कटे नक कटे पंछी यहाँ है। देखा? वही तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने देखा? क्या देखा? कैसे राखी आंटी? अरे राखी आंटी मुझसे ऐसी ही बात करती है। कितनी स्वीटली बात करती है मुझसे। अफेक्शन। कितना प्यारा नाम दिया मुझे, ऋत्विक द रक्षक। शी इज वेरी स्वीट, मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। प्यार से बात करती है, स्वीटली बात करती है, ऑडली बात करती है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था उनकी नजरें कितनी शक वाली नजरें थी उनकी? शक नहीं मोनिशा, स्माइल था उनके फेस पर। इसे तुम स्माइल कहते हो, उसे फेक स्माइल कहते हैं। उनके एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहे थे, उनकी जुबान कुछ और बोल रही थी। और क्या स्टूपिड सा रीजन दिया तुमने उन्हें? मेरे मुंह पे इसलिए हाथ रखा था क्योंकि मेरे गले में कुछ फंस गया। क्या फंसा था मेरे गले में? और उन्होंने यकीन भी कर लिया। ओह गॉड, मेरे गले में कुछ फंसा हो या ना हो, पर हम दोनों फंस चुके हैं। And I'm sure ये राखी आंटी ना हमारे बारे में सब जानती है। इनफैक्ट ये पूरा लूथरा खानदान जानता है, बस हमारे साथ खेल खेल। ऐसा नहीं है बेबी। तो कैसा है? हाँ, तुम्हें पता है कुछ? तुम कुछ नहीं जानते लूथरास के बारे में, बस हमें फंसा रहे हैं। इनसे अच्छा तो वो मुसीबत है जो हमारे डर से एटलीस्ट कुछ करता तो नहीं है। कौन मुसीबत? एक ही तो है, पृथ्वी मल्होत्रा। मैं उसे मुसीबत बुलाती हूँ। हाँ सही बुलाती हूँ उसको मुसीबत। वो मुसीबत ही है। और वही बोल रहा हूँ कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो इस मुसीबत को पीछे छोड़ो एंड मूव ऑन। यार ये लूथरास कितने रिच है, अगर हमें भी रिच होना ना तो हमें इनके साथ मिलना पड़ेगा। उस पृथ्वी के साथ नहीं, उसको हटाओ लाइन से, इनके साथ मिलते हैं। लेट्स गेट रिच। अच्छा सर मैं जाती हूँ। सुनो ना बेबी, थोड़ी देर और हक कर दो, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बेबी, मेरे आज नॉनसेंस में सेंस डालने के लिए थैंक यू। बेबी अब तुम देखना कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि अब फिर से हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जाएगा। सबको बर्बाद कर देंगे और बाजी को फिर से हमारे फेवर में ले आएंगे। पर एक चीज मुझे बॉदर कर रही है। क्या? और वो ये है कि वो चालाक लोमड़ी मोनिशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूटर्न मार के ना अपने उस सुखड़े टिल्ले बॉयफ्रेंड ऋत्विक की साइड हो जाएगी। जब मैं जानती हूँ कि पृथ्वी जी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर मुझे ये जासूसी करने की क्या जरूरत है, वो भी सिर्फ करण के कहने पर। नहीं, लेकिन करण ने ऐसा कहा क्यों? अब यहां तक आ गई हूं तो एक बार देख ही लेती। तुम देखना बेबी, मैं इस घर के एक एक रिश्ते को, एक एक ईंट को हिला कर रख दूंगा। सबकी ऐसी बैंड बजा दूंगा ना कि कोई किसी की बारात में जाने लायक नहीं रहेगा। सब पछताएंगे जो पृथ्वी मल्होत्रा से पंगा लेंगे। बेबी, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हासिल करनी होगी, क्योंकि ये बच्चा हम दोनों का है। तो उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को भी किसी भी हाल में घूम फिर कर हमारे पास ही आना होगा। नहीं, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ करण को गलत प्रूव करने के लिए, पर शायद अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। एक बार देख ही लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि हम वो ऋत्विक का क्या करेंगे? ये ऋत्विक नाम की प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा है कि सुखड़े टिल्ले को वापस अपनी मुट्ठी में कैसे ले आऊं। बेबी, काम डाउन।